हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए अंत में, अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद में आती है तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्या लगा, क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके डाउट्स क्या हैं, क्या आप मुझसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई शंका, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स है वो मिलती रहे। प्रतिदिन जो हमारे साथ होता रहता है या जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट्स हैं वो भी आपको उस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अन अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए और उसका अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको उठाइए, वहाँ चेप दीजिए और जल्दी से आप 10% का फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, सर आपका वेट कर रहे हैं सभी का, तो आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, हमें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। हमें हमारी मेहनत जो होती है वो काउंट होती है, हमारी मेहनत जो है वो काउंट होती है, जितने बच्चे हम पढ़ाते हो अपनी हमारी जो मेहनत है वो काउंट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्टिव वॉइस करवा दिया, मैंने आपको एडजेक्टिव्स करवा दिया, मैंने आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच की आज 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी। कोशिश करूंगा कि अब आपको 3 या 4 वीडियो, मतलब जो भी 2 वीडियो उसकी रह रही हैं, 1 या 2 ही रहेंगी, उसमें एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा। 2 वीडियो में भी अगर खत्म होती है तो कोई बात नहीं, वो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी, तो कल आपका वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्लॉजेस देखेंगे या सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक नॉर्मल सा टॉपिक है, सिनोनिम एंटोनिम्स। 2 दिन हो गए थे करे हुए, आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब नहीं करेंगे, 1-2 दिन उसको आराम देते हैं। मेरे बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, इसलिए शायद वन वर्ड नहीं देखा होगा उन लोगों ने, बट इट्स ओके, जैसा है वैसा है। बच्चों को जो पसंद है भाई, वन वर्ड आते होंगे उन्हें, इसलिए उन्होंने नहीं देखा होगा बार बार। तो जो हमारे पास अब नहीं है वो मटेरियल हम देखते हैं, वो कैप को यहाँ से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से उठाएंगे। इसमें वर्ड जो है वो मिक्सअप हैं, जो कुछ हो चुके हैं वो भी हैं, क्योंकि देखो एग्जाम के उठाता हूँ मैं कहाँ से उठाता हूँ? एग्जाम से उठाता हूँ। तो जो भी जैसे आज से बहुत साल पुराने पेपर हो गए या अब लेटेस्ट वाले पेपर हो गए, तो अगर आप उसको खोल कर देखोगे ना प्रीवियस ईयर को, तो आपको जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो मिलते जुलते ही नजर आएंगे, मिलते ही जुलते नजर आएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर उठा रहा हूँ, उसमें जो भी मिलते जुलते होंगे वो भी आ जाएंगे कुछ, और जो नए होंगे वो भी आ जाएंगे कुछ। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और विद द पिक्चर स्टे होम के साथ, क्योंकि ये क्या किसका सीजन है? ये कोविड का सीजन है। किसका सीजन है? कोविड का सीजन है। मैं लाल पेन का इस्तेमाल करूंगा। मैं, ये कैसा पेन है? ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये ठीक नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा। ये वाला कैसा है? ये भी बड़ा ऑड सा लग रहा है, इससे बढ़िया तो फिर अपना लाल ही है। ठीक है, लाल का इस्तेमाल करते हैं। लाल इज अ वेरी डेंजरस कलर। लाल जो है वो बहुत क्या है? डेंजरस कलर है। एक बात बताओ, ये रबर ये मिटा देता है लेकिन ये नहीं मिटा, पता नहीं। चलिए, स्टे होम। स्टे होम वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19। वाई टू स्टे होम? बिकॉज ऑफ कोविड-19। बट कोई बात नहीं, स्टे होम तो रहेंगे लेकिन हम ऑनलाइन स्टडीज जारी रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑनलाइन स्टडीज जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए। In these questions, out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. What we have to do? Best expresses the meaning of the word का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, काफी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, सर ने भी आपकी काफी प्रैक्टिस करवा दी है। Synonyms क्या है इसका मतलब? Synonyms. Okay, there will be 4 options. You have to select the word which expresses the meaning of the exactly word that is given above. Okay, जो ऊपर दिया गया वर्ड है, यानी ये पहला वर्ड आपका स्टार्ट होता है, दैट इज लिथल। क्या है ये वर्ड? आज मैं आपको उस वे से नहीं, आज मैं आपको क्वेश्चन के रूप में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के रूप में करा करेंगे ताकि जो हमारे आंसर्स हैं वो हमें पता चले कि अब क्वेश्चन के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा लिथल। क्या है पहला वर्ड? लिथल। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। आपको फोटो से अगर कुछ आइडिया मिलता है तो आप गेस कर सकते हैं, अगर आपको फोटो से कुछ आइडिया मिलता है तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, लिथल माने अनलॉफुल, या अनलॉफुल होगा, या डेडली होगा, डेडली, या स्लगिश होगा, स्लगिश हो सकता है, या स्मूथ हो सकता है। क्या हो सकता है? आप अपना आंसर देखिए, मैं मेरा आंसर आपको बताऊंगा, आप अपना आंसर टिक करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप अपना आंसर लिखिए, फिर मेरे वाले पे आइए। लिथल का मतलब क्या होता है? डेडली। लिथल का क्या मतलब होता है? डेडली। लिथल का क्या मतलब होता है? डेडली। और डेडली को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? खतरनाक। किस नाम से जानते हैं? खतरनाक। जिसको हम क्या कहते हैं? जानलेवा। कैसा? जानलेवा, है ना, डेडली। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? देखो सीधा यहाँ पर डेडली ऑप्शन दे रखा है। अनलॉफुल कौन सा? जो लॉ पूरे ना कर सके, जो लॉ को ना माने। स्लगिश कैसा? बहुत ज्यादा मतलब लेजी टाइप में। कैसा? स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, है ना, सॉफ्ट, मुलायम, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। लिथल का क्या मतलब होता है? डेडली। दैट्स व्हाई आई हैव पिक द पोस्टर ऑफ स्टे होम बिकॉज ऑफ कोविड-19। कैसा माहौल चल रहा है? कोविड-19 का डे बाय डे कैसे केसेस आ रहे हैं? 95,000 केसेस यार।
ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर्स, और एग्जाम देने से पहले प्रोटेक्शन के साथ एग्जाम देने जाइएगा। ये चलो इस चीज पे जो हम चर्चा बाद में करेंगे। नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग। अच्छा, एंटोनिम की अगर बात करें, जहां इसका लिथल का मतलब होता है जानलेवा, जहां इसका मतलब होता है डेडली, तो इसका एंटोनिम की बात करें तो जहां पर कोई चीज अगर मान लो डेडली है या जानलेवा है, वहीं पर चीज कैसी होगी? हेल्दी होगी। कैसी चीज होगी? हेल्दी होगी, है ना। कैसी चीज होगी? हेल्दी होगी। ये दे रखा ना, हेल्दी होगी। क्या होगी? हेल्दी, यानी जो हमें क्या प्रदान करे? ताकत प्रदान करे। क्या प्रदान करे? ताकत प्रदान करे। आ गया होगा ये वर्ड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है एक्सॉर्बिटेंट। क्या है ये? एक्सॉर्बिटेंट। क्या है ये? एक्सॉर्बिटेंट। क्या है? फिर से बोलो मेरे साथ, एक्सॉर्बिटेंट। क्या यहाँ से आपको कुछ लग रहा है? टिकट तो इसने ली है 230 की। टिकट कितने की ली है? 230 रुपए की। देखो यहाँ पर ध्यान से, टिकट ली है 230 की और बिल आ रहा है इसका कितने का? ₹430 का। यहाँ पर क्या क्या लिया इसने? पॉपकॉर्न लिया प्लस ड्रिंक ली। इसने क्या ली? कोल्ड ड्रिंक ली प्लस पॉपकॉर्न लिया। तो देखिए एक्सॉर्बिटेंट क्या होता है? ऑड होता है क्या? या रिडिकुलस? रिडिकुलस बेहुदा, ऑड अजीब। एक्सेसिव ज्यादा। एक्सेसिव का क्या मतलब होता है? ज्यादा, ज्यादा मात्रा में। या थ्रेटनिंग या भयावह, डरावना। क्या हो सकता है इसका मतलब? देखिए ध्यान से, एक्सॉर्बिटेंट, इसको तोड़कर याद किया करो। एक्सॉर्बिटेंट क्या है ये? एक्सॉर्बिटेंट। तो देखिए मेरा ऑप्शन क्या होगा? सी, एक्सॉर्बिटेंट। वहां से आपको आइडिया मिल गया होगा। एक्सॉर्बिटेंट का क्या मतलब होता है बच्चे? अत्यधिक। अत्यधिक माना ज्यादा, अत्यधिक माने ज्यादा। कैसा? ज्यादा, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? जो नॉर्मल रेंज से बाहर हो। कैसा हो? नॉर्मल रेंज में। अगर आपको याद हो तो एक 800 रुपए का समोसा भी मिलता है थिएटर में। कितने का? 800 रुपए का। अगर आप पूछोगे उसका साइज, तो साइज तो उसका वही नॉर्मल समोसे जैसा। कैसा साइज? नॉर्मल समोसे जैसा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग दैट समोसा इन जस्ट 100 रुपीज? आई एम सेइंग जस्ट 100 रुपीज। हाँ, जो रिच लोग हैं उनके लिए तो जस्ट हो गया, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, समझे आप मेरी बात को? आपने टिकट ली थी सारी कुल मिला के 200 रुपए की। अनफॉर्चुनेटली आप खाने का पे कर रहे हो अंदर जाके 1000 रुपए, और वो भी सिर्फ एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक और एक पॉपकॉर्न का डब्बा, जो बाहर 10 रुपए का आता है, सपोज, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सॉर्बिटेंट का क्या मतलब हो गया? बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा महंगा। ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया? मिडलिंग हो गया, यानी सस्ता। सस्ता, या हम कह सकते हैं सस्ते और महंगे के बीच का। सस्ते और महंगे के बीच का। ठीक है, मॉडरेट भी वही हो गया, मोडेस्ट भी वही हो गया, है ना। मॉडरेट और मोडेस्ट का भी मतलब क्या होता है? एक्सॉर्बिटेंट का ऑपोजिट, यानी सस्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरेज। नेक्स्ट क्या है? ये वाला वर्ड आपने बहुत सुना हुआ है, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया एक, शायद मैंने उसमें डायरेक्ट स्पीच में भी कोई उदाहरण दिया था। एवरेज का क्या मतलब होता है? अबोट होता है, किसी को रोक देना। अबोट का क्या मतलब होता है? रोकना। स्पैन होता है, जैसे टाइम स्पैन हम बोलते हैं ना, कि कितने साल की उम्र होना या टाइम कितना बचा है, ऐसा। शॉर्टन का मतलब छोटा कर देना। आर यू गेटिंग माई आइडिया व्हाट आई एम मेंट टू से इन द पिक्चर? आपको पिक्चर से कुछ पता चल रहा है? यानी ये इतना बड़ा था, अनफॉर्चुनेटली एक और बर्ड आई, इसने कैंची से इसको, सीजर से इसको यहाँ से काट दिया। तो उसने क्या कर दिया? मैंने आपको स्केल का और पेपर का उदाहरण दिया था, तो यानी उसने ये वाला जो पोर्शन था वो क्या कर दिया था? काट दिया था। अब काट दिया यानी उसको क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो क्या यही आंसर है? अगला वाला ऑप्शन देख लो, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्रॉस नहीं यार, क्रॉस का मतलब तो क्रॉस द वे, रास्ते को वो करना। ठीक है, एब्रिज क्या है यहाँ पर? संक्षिप्तीकरण। क्या है ये? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का क्या मतलब होता है? उसको छोटा करना, किसी भी चीज को क्या करना? छोटा करना। छोटा करने का क्या मतलब है? छोटा करने से क्या मतलब है? टू बी अंडरस्टैंडेबल बनाना। कैसा बनाना? टू बी अंडरस्टैंडेबल। कैसा बनाना? टू बी अंडरस्टैंडेबल। आया ना समझ में? तो कैसा बनाना? समझने लायक बनाना। क्या बनाना? समझने लायक बनाना। तो ये क्या है? एब्रिज का मतलब छोटा करना। मीन्स टू मेक लेस इन एक्सटेंट और ड्यूरेशन, यानी उसको समय के अनुसार, या एक्सटेंट यानी उसके लेंथ के अनुसार उसको घटा देना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जहां आप उसको घटा रहे हो वहीं आप उसको बढ़ा रहे हो। इलोंगेट। एलोंगेट क्या है ये वर्ड? एलोंगेट। एलोंगेट का मतलब होता है, जैसे रबर होता है ना, रबर को आप खींचते हो, क्या करते हो? रबर को आप खींचते हो तो वो एलोंगेट होता है। क्या होता है वो? एलोंगेशन भी होता है ना एक वर्ड, इसी से क्या बनता है? एलोंगेशन भी बनता है। क्या बनता है? एलोंगेशन। एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है इसका मतलब? बढ़ाना। और लेंथन का भी क्या मतलब होता है? बढ़ाना, लेंथ देना, उसको क्या प्रोवाइड करना? लेंथ प्रोवाइड करना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। मैस्क्रे। क्या है वर्ड? मैस्क्रे। अभी मैस्क्रे से आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, दीज आर फ्यू मेंस, दीज आर फ्यू ब्रिटिशर्स एंड दीज आर इंडियन पीपल्स। बेचारे है तो नहीं इंडियन, लेकिन मैं तो इंडियन बना रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा होता था। ये तो ऐसे ही पिक्चर में झूठ दिखा रखा है। तो ये इंडियन पीपल है बेचारे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सबको क्या कर रहे हैं? भून रहे हैं। आपको याद आ गया होगा इससे कुछ। याद आया क्या? याद आया क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या याद आया क्या? जलियांवाला बाग हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो याद आया? झांसी की रानी याद आया? झांसी वाला रानी वाला सीन, जब वो पूरा एक सब
टूट पड़ते हैं उनके ऊपर, ठीक है। मास्करे, मास्करे का क्या मतलब होता है? स्टैब, स्टैब मतलब धोखे से मारना, या स्लॉटर काट देना, मार देना सबको, काटना। स्लॉटर का होता है काटना। मर्डर का मतलब खून करना। एसेसिनेट का मतलब भी क्या होता है? एसेसिनेट कब किया जाता है? हायर करते हो जब आप किसी को मारने के लिए, भाई मैंने हायर किया फलाना व्यक्ति को मारने के लिए व्यक्ति, तो एसेसिनेट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? एसेसिनेशन। और ये कब होता था? आपको याद हो तो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे। कौन होते थे? राजा महाराजा। तो मंत्री जो क्या होते थे, मान लो उनके मंत्री उनसे खुश नहीं है तो क्या करते थे? वो किसी पर्सन को हायर करते थे। क्या करते थे? हायर करते थे, ताकि वो राजा को क्या कर सके? मार सके। क्या कर सके? राजा को मार सके। तो इसका क्या हो जाएगा? स्लॉटर होगा क्या? बिल्कुल। मैस्क्रे मीन्स द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है काटना। स्लॉटर किससे रिलेटेड है आपको पता है? स्लॉटर रिलेटेड है बुचड़ खाने से। बुचड़ खाना यानी जहां पर क्या काटे जाते हैं? जानवर काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? जानवर। और जानवर एक जानवर को नहीं काटा जाता, उनको सबको एक साथ मशीन में दे दिया जाता है और उनको काट दिया जाता है। आजकल मशीन आ गई ना, सबको मशीन में देकर काट दिया जाता है। वैसे ही तो मास्करे का क्या मतलब है? नरसंहार, ठीक है। नरसंहार मतलब काफी भारी मात्रा में लोगों को मारना, यानी मीन्स द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जहां आप मार रहे हो वहीं पर आप उनको क्रिएट कर रहे हो, पैदा कर रहे हो, या प्रिजर्व कर रहे हो, उनको बचा रहे हो, उनको रोक रहे हो, है ना। सीधी सी बात है, जहां मारा वहां पर बचाना, जहां मारना वहां पर बचाना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एफेमरल, एफेमेरल क्या है वर्ड? एफेमेरल क्या है वर्ड? एफेमेरल। देखो, आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ वॉच, आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ वॉच। व्हाई? बिकॉज वॉच से आपको कुछ पता चल रहा है, बिकॉज इट इज डिनोटिंग द process of time. What is it is denoting? It is denoting the process of time. If it is denoting the process of time, that means that ephemeral, somehow it looks like a time only. It looks like a time only. It denotes only a time. It denotes टाइम। क्या डिनोट करता है ये? टाइम डिनोट करता है। तो क्या ही होगा इसका? एफेमरल का अनरियल होगा, जो सच नहीं है, झूठ है। मिथिकल होगा, जो मिथ है, जो सच नहीं है, मिथ है, यानी ये एक दूसरे के पूरक हो गए। शॉर्ट लिविंग होगा, जो छोटा, थोड़े समय के लिए, यानी कह सकते हैं हम थोड़ा समय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थोड़े समय के लिए। या होगा आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। आर्टिफिशियल क्या होता है? मैन मेड, यानी जो क्या नहीं है, इट इज नॉट नेचुरल। क्या नहीं है? नेचुरल नहीं है। क्या नहीं है? नेचुरल नहीं है। क्या होगा इसमें? आंसर लगाइए आप अपना टिक। एफेमेरल का क्या लगाएंगे आप? बिल्कुल वही होगा, अल्पकालिक। एफेमेरल का क्या होगा? अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब क्या होता है? अल्पायु। हम बोलते हैं छोटी आयु। कैसी आयु? छोटी आयु, है ना। तो एफेमेरल का क्या मतलब हो गया? अल्पकालिक। अल्पकालिक का क्या मतलब हो गया? छोटी, छोटी, है ना। तो मींस लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? जो थोड़े समय के लिए टिके। किसके समय के लिए टिके बेटा? थोड़े समय के लिए। बच्चे किसके लिए? थोड़े समय के लिए। किसके लिए? थोड़े समय के लिए, यानी जो चीज छोटे समय के लिए टिके और जल्दी ही खत्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एफेमेरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एफेमेरल। और इसका एंटोनिम होगा, अब एंटोनिम सीधी सी बात है, जो चीज थोड़े समय के लिए है वही चीज बढ़ जाए तो एंडलेस, यानी इसका कोई अंत ना हो। या एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब लंबे समय के लिए, है ना। एंड्योरिंग बैटरी, है ना। एटर्नल, एटर्नल का मतलब भी लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए, वो कभी खत्म ना होने वाला। एटर्नल का क्या मतलब होता है? कभी खत्म, कभी खत्म ना होने वाला। क्या है? कभी खत्म ना होने वाला, ठीक है। एवरलास्टिंग का भी मतलब जो हमेशा चले, एवरलास्टिंग बैटरी, ड्यूरासेल्स, है ना। वैसे ही एरेंड। नेक्स्ट क्या है? एरेंड। मैंने आपको यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल लड़की दिखाई है आपको। इसमें लड़की क्या कर रही है? काफी सारे सामानों को अपने हाथ में लेकर घूम रही है। काफी सारे सामानों को अपने हाथ में लेकर घूम रही है। तो इससे क्या आपको आइडिया मिल रहा है? एरेंड पहले भी मैंने आपसे पूछ रखा है, एरेंड वर्ड जो है वो पहले भी कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो एरेंड का क्या मतलब होता है? फुलिशनेस, दैट यू आर फुलिश, बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो तुम, ठीक है। वर्क, काम, कोई काम हो उसको बोलते हैं। या मिस एडवेंचर, यानी आप किसी एडवेंचर पे गए, वो कैसा है? वो अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ एडवेंचर जो था वो आपका कैसा नहीं गया? अच्छा नहीं गया, ठीक है। या एरर, आपसे क्या हो गई? कोई गलती हो गई। क्या हो गई? आपसे कोई गलती हो गई। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए आप, बिल्कुल वर्क होगा ना, बिल्कुल वर्क होगा, क्योंकि एरेंड का क्या मतलब होता है? दूत कर्म। क्या बोला जाता है इसको? दूत कर्म। कर्म मतलब काम, कर्म मतलब काम, जो आप काम कर रहे हो। दूत कर्म का क्या मतलब होता है? काम, काम, है ना, काम। तो इट्स मीन्स एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग अ शॉर्ट वे टू डू और गेट समथिंग। यानी क्या है? ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपकी दुकान है, ये आपकी क्या है? दुकान है, ठीक है। ये आपका क्या है? घर है। आपने थोड़ा सा ही डिस्टेंस तय किया, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से सब्जी ला रहे थे, आप यहाँ से ग्रोसरी आइटम ला रहे थे, और वापस आप कहाँ आ गए? घर पे आ गए। ये आपका काम हो गया, दैट इज एरेंड। ये क्या है? एरेंड। शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना किसी काम के लिए, दैट इज कॉल्ड एरेंड। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक।
एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्या लेना? काम से ब्रेक लेना। द पर्सन हु इज वेरी बिजी इन वॉकिंग इज एरेंड, इज डूइंग अ एरेंड वर्क, ओके। एंड द पर्सन हु इज ऑलवेज लाइंग ऑन हिज सोफा एंड टेलिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज ब्रेक। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक लेना। किस काम से कोई ब्रेक लेना, घर पर रुकना। या ब्रीदर बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं? ब्रीदर, यानी ब्रेक लेना। डाउन टाइम बोल सकते हैं। डाउन टाइम का क्या मतलब होता है? टू बी रेस्ट, टू बी इन अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। वही ब्रीदर का भी मतलब होता है टू बी इन अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। इनएक्टिविटी का मतलब विदाउट एनी एक्टिविटी, यानी रेस्ट विदाउट एनी एक्टिविटी, बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी कार्य के, है ना। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। एलिसिट, क्या है वर्ड? एलिसिट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एलिसिट। देखिए कितना अच्छा है ये एलिसिट, है ना। ये क्या कर रहा है? इससे क्या डिनोट करने की कोशिश कर रहा है? ये आदमी है, ये मछली पकड़ रहा है, इससे क्या? एलिसिट का क्या मतलब होता है? इंड्यूस करना, एक्सट्रैक्ट करना, डाइवर्ज करना, या इंस्टिल, इंस्टिल करना। क्या करना? क्या करना है? एलिसिट का क्या मतलब होता है? एलिसिट का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को बाहर निकालना। तो बाहर यहाँ पर कौन सा वर्ड है? एक्सट्रैक्ट है। एलिसिट का क्या मतलब होता है? प्रकाश में लाना, किसी भी चीज को क्या करना? प्रकाश में लाना। प्रकाश में मतलब क्या होता है? टू बी इन लाइट, टू ब्रिंग इन लाइट, टू ब्रिंग इन लाइट। या हम बोल सकते हैं कि भाई कोई चीज थी जो छुपी हुई थी काफी समय से, कोई चीज थी जो काफी समय से क्या थी? छुपी हुई थी। आपने उसको लोगों के आगे पेश कर दिया, आपने उसको लोगों के आगे पेश कर दिया। सपोज करो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका आज कोई सबूत मिल जाए, या वो आज कहीं मिल जाए, ऐसा तो है नहीं लेकिन मान लो मिल जाए, और आपने उनको पूरी पब्लिक के आगे ला के कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया, तो क्या होगा? उनसे जो उनके ऊपर जो तथ्य बने हुए हैं कि वो प्लेन क्रैश हुआ था, फलाना हुआ था, ये हुआ था, वो मारे गए थे, वो सारे क्या होंगे? झूठे साबित हो जाएंगे। बिकॉज ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, है ना। तो हमें पता है ही इज अलाइव। नाउ ही इज नॉट अलाइव बट ही वाज अलाइव, ओके। तो यहां क्या था? एलिसिट, प्रकाश में लाना, मीन्स टू ड्रॉ आउट समथिंग, यानी टू ड्रॉ आउट समथिंग, यानी कुछ निकालना। क्या है ये? निकालना। क्या है ये? निकालना, है ना। तो वो मछली को निकाल रहा है। क्या कर रहा है? वो कांटा डाल के क्या निकालने की कोशिश कर रहा है? मछली निकालने की कोशिश कर रहा है। या हम बोल सकते हैं किसी का हिडन या लेटेंट और रिजर्व भी बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? उसको छुपा देना, यानी फॉरगेट, भूल जाना, डिसरिगार्ड करना, उसको भूल जाना, इग्नोर करना, उसको भूल जाना, मिस करना, उसको भूल जाना, या नेग्लेक्ट करना, उसको भूल जाना, ठीक है। सारे उसके क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। अब देखिए कितना अच्छा टेडी बियर है। ही वाज थिंकिंग समथिंग इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? इक्विवोकल। क्या इसका क्वेरलसम होगा, फिजिबल होगा, एम्बिगस होगा, या रीजनेबल होगा? क्या होगा? देखिए ध्यान से, आप इसके आप अपना टिक करिए, मैं मेरा बताता हूं आपको आंसर। इक्विवोकल का क्या मतलब होता है? द्वयर्थक। क्या होता है इसका मतलब? द्वयर्थक। द्वयर्थक का क्या मतलब होता है? गिविंग गुड रीजंस फॉर बीइंग डाउटेड, क्वेश्चनड और चैलेंज। यानी आपने क्या किया? किसी के ऊपर शक करवाने के लिए आपने बहुत अच्छा रीजन दिया कि अब सामने वाली जो पब्लिक है उसके ऊपर क्या कर रही है? पूरी तरह से शक कर रही है। यानी आपने कुछ ऐसा रीजन फेंक के मारा कि अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसका शिकार है? पब्लिक की क्वेश्चंस का शिकार है। पब्लिक उसके ऊपर क्या पुट कर रही है? क्वेश्चंस पुट कर रही है। आर यू रियली ट्रू मैन? यू हैव डन व्हाट यू हैव डन इज रियली ट्रू, ऐसा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हैंड्स डाउन का क्या मतलब होता है? पीछे हटना, किसी को ऐसे काम से रोकना, ठीक है। इनकंटेस्टेबल, इनकंटेस्टेबल क्या है ये? इनकंटेस्टेबल। तो इसका भी मतलब क्या होता है? पीछे हटना, किसी कार्य को करने से पीछे हटना। इनडिस्प्यूटेबल का क्या मतलब होता है? यानी किसी की लड़ाई में ना पड़ना, किसी की लड़ाई में ना पड़ना। डिस्प्यूट होता तो क्या होता? लड़ाई में पड़ना। क्या होता? लड़ाई में पड़ना। देखिए ये आदमी यहाँ पर, ये आपको तार दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तार का है इसका, ये तार पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? तार पे चल रहा है। ही इज होल्डिंग अ बैम्बू, ही इज होल्डिंग अ बैम्बू एंड ही इज वॉकिंग ऑन द वायर, ही इज वॉकिंग ऑन द वायर। नाउ व्हाट ही इज डूइंग? एडेप्ट। एडेप्ट का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट, सफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, या प्रोफेशनल। क्या होता है एडेप्ट का मतलब? देखिए ध्यान से, इंटेलिजेंट, सफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, या प्रोफेशनल। क्या होगा इसका? एडेप्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य में निपुण होना। कैसा होना? पूरा होना। हम क्या कह सकते हैं? पूरा होना, या हम कह सकते हैं निपुण होना। क्या होना? निपुण होना। निपुण का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। कैसा होना? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। क्या होता है इसका मतलब? एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। अब ये क्या है? मीन्स हैविंग और शोइंग एक्सेप्शनल नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल इन अ फील्ड ऑफ एंडिएवर। यानी क्या है? अपनी किसी भी फील्ड में, ऐसी फील्ड में, एंडिएवर का क्या मतलब होता है? जिसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाए। यानी क्या कहने का क्या मतलब है? ऐसी किसी फील्ड में जो बहुत रेयर होती है। क्या होती है? बहुत रेयर होती है। और उसी में उसका क्या दिखाना? अपना जलवा दिखाना। मेरा ही जलवा, है ना, वही वाला वांटेड वाला, मेरा ही जलवा। तो उसको क्या कहते हैं? एडेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एडेप्ट कहते हैं। अगर इसके एंटोनिम की अगर आप बात करते हो तो सीधी सी बात है बच्चे, एमेच्योर हो जाएगा, जो अभी नहीं सीखा हुआ है, जो अभी प्री स्टेज पर
पर है हम बोल सकते हैं, या मैच्योरिश, यही वर्ड हो गए, दोनों एक साथ हो गए। इनएक्सपीरियंस का मतलब जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, या इनएक्सपर्ट भी हम उसे बोल सकते हैं जो अपने कार्य में क्या नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, इनएक्सपर्ट। क्या बोला जाता है उसे, इनएक्सपर्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, मॉलिफाई। नेक्स्ट क्या है, मॉलिफाई। आज की रियलिटी यही है ना कि औरत डांटती है आदमी सुनता है, यही है रियलिटी, यही है रियलिटी। लेकिन ऐसा तो होना ही चाहिए ना, जहां पर पहले ये होता था कि भाई ये इनको डांटते थे, ये बेचारी सुनती रहती थी, आज ये हो रहा है ना। लेकिन इट सीम्स ऑड, इट सीम्स ऑड, बिकॉज इसके हाथ में क्या है, बेलन। शी इज गोइंग टू स्ट्राइक हर हस्बैंड विद द बेलन, विद द बेलन, फिडल है ना, उसको मारने वाली है उसको। तो ये बेचारा पति क्या कह रहा है, आई एम सॉरी, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मे बी ही हैज ड्रंक अ लॉट, वो पी के आया हुआ है बहुत ज्यादा और वो अपनी वाइफ से डर रहा है। ठीक है, मॉलिफाई का क्या मतलब होता है, चेस्टाइज होता है, चेस्टाइज या टेस्टिफाई या रिबक या अपीज। क्या मतलब होता है इसका, देखिए ध्यान से, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। चलिए मेरे आंसर पे, मॉलिफाई का मतलब होता है किसी को क्या करना, शांत करना। क्या करना, शांत करना। ये आदमी क्या कर रहा है, माफी मांगकर शांति तो करने की कोशिश कर रहा है कि बस अगर ये मान ले शांत हो गई तो क्या नहीं खाना पड़ेगा इसे, बेलन नहीं खाना पड़ेगा। तो जनाब किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, बेलन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। किससे, बेलन से। तो मॉलिफाई का क्या मतलब होता है, टू लेसन द एंगर और एगिटेशन ऑफ समवन। तो यानी क्या मतलब है इसका, किसी के गुस्से को ठंडा करना। सीधा सीधा क्या मतलब है इसका, किसी के गुस्से को, किसी के गुस्से को ठंडा करना। क्या करना, ठंडा करना। आप क्या करते हो, किसी के गुस्से को क्या करते हो, शांत करते हो या ठंडा करते हो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, या तो गुस्सा हो जाएगा खुद, भाई सीधी सी बात है, अगर आप गुस्से को ठंडा कर रहे हो तो वहीं गुस्सा ज्यादा आ जाए तो एंगर, या एनरेज। एनरेज का मतलब होता है जितना गुस्सा था उससे ज्यादा बढ़ जाना, क्या हो जाना, बिल्कुल एक्सट्रीम गुस्सा हो जाना। या इंसेंस हम बोल सकते हैं, इंसेंस का भी मतलब क्या होता है, गुस्सा। इनफ्लेम का भी मतलब क्या होता है, इंसेंस का क्या मतलब होता है, अगरबत्ती जैसे आप क्या करते हो, लाइट करते हो ना, इंसेंस का क्या मतलब होता है, अगरबत्ती जैसे लाइट करते हो, वैसे ही आपने क्या किया, उसके गुस्से को लाइट किया, यानी आपने उसको कुछ ऐसा शो कर दिया कि अब जो उसका गुस्सा जो था वो 20% था, अब वो क्या हो गया, 40% हो गया। ठीक है, इनफ्लेम का भी मतलब क्या होता है, जलाना। जलाना यानी जो गुस्सा 20% था उसको ऐसा कुछ कर देना, ऐसा कुछ आग में घी डाल देना कि अब वो गुस्सा बढ़कर 40% हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है श्रिवल। बहुत अच्छा वर्ड है ये, श्रिवल। श्रिवल का मतलब देखिए, ये वाली खाल आपकी कब हो जाती है, जब आप क्या हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो। क्या हो जाते हो आप, बूढ़े हो जाते हो। और बूढ़े होते हो तो आपकी जो खाल होती है वो श्रिंक करने लग जाती है, यानी सिकुड़ने लग जाती है। तो सीधा सीधा मतलब ब्लूम होगा क्या, खिलना होगा क्या, या रिफ्रेश होगा, या श्रिंक होगा, या एक्सपेंड होगा। तो मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया, इसका मतलब क्या होगा, श्रिवल का श्रिंक। क्या मतलब होगा, सिकुड़ना। श्रिवल का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। और सिकुड़ती कब है, जब आप बुढ़ापे में जाने लग जाते हो। या मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, पानी में थोड़ी देर के लिए उंगलियां डाल दो। क्या डाल दो, पानी में थोड़ी देर के लिए अपनी उंगलियां छोड़ दो, आपको अपनी उंगलियों पे यहाँ पर ना निशान मिलेंगे, कुछ निशान मिलेंगे ना, गीला हुआ मिलेगा, पलपला सा मिलेगा और वो निशान सा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड श्रिवल, दैट इज कॉल्ड श्रिवल। सो श्रिवल का क्या मतलब होता है, रिंकल। रिंकल ये आपके ओल्ड एज में पढ़ते हैं, कौन से एज में, ओल्ड एज में आपके ऊपर रिंकल पड़ते हैं ना। या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो स्किन होती है वो खिंच जाती है, मतलब वो लूज हो जाती है बिल्कुल। और कॉज टू रिंकल एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। आपकी बॉडी में क्या खत्म हो जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या खत्म हो जाता है, मॉइस्चर। और मॉइस्चर खत्म होने की वजह से आपकी जो खाल होती है वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एंटोनिम क्या होगा, जहां खाल सिकुड़ रही है वहीं पर ब्लूम हो रही है, खिल रही है, खाल का खिलना, खाल का साफ सुथरा होना, खिलना। ठीक है, एक्सपेंड का भी मतलब क्या होता है, फैलना, यानी बढ़ना या बढ़ना, हम बोल सकते हैं इसको क्या, बढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डेट्रिटस। क्या है नेक्स्ट वर्ड, डेट्रिटस। देखिए डेट्रिटस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कोई कचरा नजर आ रहा होगा, काफी सारा कचरा आपको काफी सारा नजर आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है कचरा को। क्या है ये, डेब्रिस है, यूजफुल मटेरियल है, एम्बीडेक्स्ट्रस है, या हार्मलेस। एम्बीडेक्स्ट्रस तो आपको पता है क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी दोनों हाथों से लिखने वाला। क्या है ये, दोनों हाथों से लिखने वाला। आया ना समझ में, दोनों हाथों से लिखने वाला, आ गया समझ में। चलिए, तो इसका क्या होगा, डेट्रिटस का क्या होगा, डेट्रिटस का मतलब होगा खंडहर, या हम बोल सकते हैं शेष, रिमेन्स। क्या बोल सकते हैं हम उसे, रिमेन्स। या हम कह सकते हैं रिमेन्स कैसी, कूड़ा कचरा जो काम का ना हो, कूड़ा कचरा। ये रिमेन्स को कम कर दो आप, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये एंटोनिम में आ जाता है, कूड़ा कचरा हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे, कूड़ा कचरा। क्या बोल सकते हैं, कूड़ा कचरा। कोई चीज थी, बिल्डिंग थी, उसको आपने बम लगा के उड़ा दिया, उड़ गई, उड़कर वो ढेर बन गई, मतलब आप कुछ भी नहीं बचा ऐसा जो यूजफुल हो, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस। उसको क्या बोलते हैं, डेट्रिटस बोलते हैं, यानी वेस्ट ऑफ डेब्रिस ऑफ एनी काइंड, यानी जो बचा हुआ है उसका कचड़े वाला पोर्शन, जो बचा हुआ है उसका कचड़े वाला पोर्शन। और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिससे आप थोड़ा बहुत काम निकाल सकते हो, जिससे आप थोड़ा बहुत काम निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, काम थोड़ा बहुत निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका, जेटसम। जेटसम इसको बोलते हैं हम रिमेनिंग्स,
इसको बोलते हैं हम रिमेनिंग्स, और लिविंग्स को भी हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग्स, और लिविंग्स को भी हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग, यानी जो बचा कुचा। क्या है, जो बचा कुचा, तो थोड़ा बहुत यूजफुल हो। अगला वर्ड है आपका कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्ट्राइट। देखिए आप अपना आंसर, मेरा आंसर फिर देखेंगे। अब ये लड़की बेचारी फॉरगिव मी कर रही है, क्या कर रही है, फॉरगिव मी कर रही है, तो कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होगा, या इम्पेनिटेंट होगा, या रिमोर्सलेस होगा, कंपनशियस होगा, या एक्यूमेन होगा, क्या होगा, देखिए ध्यान से। कंट्राइट का मतलब होता है पछताना। आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ गलत किया और बाद में आपको फील हुआ कि हाँ मैंने जो किया था वो गलत किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो उसको बोलते हैं पछताना। अपनी गलती पर क्या करना, रोना, अपनी गलती पर पछताना या रोना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स, यानी ऐसी पछताने वाली भावना पैदा करना एट द रिकॉग्निशन दैट वन हैज डन रॉन्ग, यानी आपको पता चल चुका है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। अब आपको क्या हो रहा है, उसका पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, मुझसे ऐसा पाप क्यों हुआ, ठीक है, सीधी सी बात ये हो गई। तो एंटोनिम क्या होगा, जहां आपने गलती करी थी वहां आपको पछतावा आ रहा था, लेकिन अब आप क्या हैं, रिमोर्सलेस हैं, आपको वैसा पछतावा नहीं है। आप कहते हैं कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया, या हम कह सकते हैं इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट का भी मतलब क्या होता है कि जो मैंने किया है सही किया है, मेरे से कोई भी गलती नहीं हुई है, मेरे से कोई भी गलती नहीं हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, 14th वर्ड, दैट इज सीडेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सीडेट। आप अपना आंसर देखिए, क्या एगिटेटेड होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, पैसिफिक होगा, या एंग्री होगा। देखिए डॉग है और ये बिल्कुल बड़ा कामली ये किसको देख रहा है, टाइम उसको देख रहा है, किसको देख रहा है, टाइम डिनोटर को देख रहा है, टाइम, इसको क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। सीडेट का मतलब होता है गंभीर, किसी भी विषय को लेकर क्या होना, गंभीर होना। हम कह सकते हैं काम, क्या बोल सकते हैं इसे, काम, या बोल सकते हैं हम इसे पीसफुल। क्या बोल सकते हैं, पीसफुल, है ना, शांत। कैसा, शांत। तो इसका मतलब क्या हो गया, काम, डिग्निफाइड या अनहरीड। अनहरीड का क्या मतलब होता है, जो हरी में ना हो, यानी जो तेजी में ना हो, किस में ना हो, तेजी में ना हो, अनहरीड, है ना। तो इसका एंटोनिम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक तरफ तो आप बात कर रहे हो गंभीर होने की, शांत होने की, तो उसका ऑपोजिट बात करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, एगिटेटेड हो जाएगा, यानी गुस्से में आना, या आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, डिस्कम्पोज भी हो सकता है, या एग्रेसिवनेस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है इसका एंटोनिम, ठीक है। और या हम कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड हो जाना, किससे, किसी चीज से डिस्टर्ब्ड हो जाना, तब भी आप क्या हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो किसी चीज को लेके, है ना। अब आओ फ्रेंटिकली। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, फ्रेंटिकली। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रेंटिकली। देखिए दीज पीपल आर डूइंग समथिंग, दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग, दे आर प्रोटेस्टिंग। एक वर्ड सीख लो, प्रोटेस्टिंग, यानी विद्रोह करना। क्या करना, प्रोटेस्टिंग मतलब प्रोटेस्ट करना, किसी चीज को आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप किसी की चीज के खिलाफ हो, आप उस चीज के खिलाफ नारे लगा रहे हो, आपने होर्डिंग्स उठा ली, कुछ कुछ ऐसा बना लिया और आप कर रहे हो, तो किसका क्या होगा, फ्रेंटिकली। कंपोज्ड, काम, एडेज या एमक, क्या होगा फ्रेंटिकली का, देखिए आप ध्यान से। चलिए, फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलपन। क्या करना, पागलपन क्रिएट करना। पागलपन कब होता है, जब आप किसी चीज को समझते नहीं हो और उसके विद्रोह में खड़े हो जाते हो, आप पागलों की तरह एक्टिंग करने लग जाते हो, ठीक है। तो पागलपन का क्या हो जाएगा, इन अ डिस्ट्रॉट वे ओइंग टू फियर, एंजाइटी और अदर इमोशन, यानी वो पागलपन आप में क्यों आया, किसी डर की वजह से आया होगा, आप किसी चीज से डर गए, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आपको उसका डर लगने लगा, तो आपको अंदर क्या आ गया, डर आ गया आपके अंदर, क्या आ गया आपके अंदर, डर आ गया, आप बिहेव पागलपन जैसा करने लगे। कैसा बिहेव करने लगे, आप पागलों जैसा बिहेव करने लगे, आप तरह तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगे, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा, जहां पर आप पागलपन की तरह बिहेव कर रहे हो वहीं आप बहुत ज्यादा क्या हो, काम हो, या आप बहुत ज्यादा कलेक्टेडली हो। कलेक्टेडली का मतलब क्या होता है, पीसफुल होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, पीसफुल, यानी शांत भाव का, शांत स्वभाव का। या कंपोज, कंपोज हम कह सकते हैं, कंपोजली तो है ये, कंपोज ही इसका मतलब हो गया। कंपोज का भी मतलब क्या होता है, पीसफुल। क्या मतलब होता है इसका, पीसफुल। या हम कह सकते हैं कूली, ठंडा। कैसा, ठंडा, ठंडा नेचर का। कैसा नेचर का है वो व्यक्ति, बहुत ठंडे नेचर का है, बहुत शांत नेचर का है, ठीक है। कैसे नेचर का है, ठंडे नेचर का है, शांत नेचर का है। पेट्रीफाई, नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेट्रीफाई। 16वां वर्ड क्या है आपका, पेट्रीफाई। यू हैव सीन द सीन, यू हैव सीन द सीन, दिस इज द लेडी विद द स्नेक ऑन हर हेड एंड शी इज टर्निंग दिस लेडी इनटू, ब्यूटीफुल लेडी इनटू स्टोन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रीफाई, एनर्जाइज, डैम्पेन, एबेट या एबिट। क्या होगा इसका मतलब, देखिए ध्यान से। पेट्रीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या रूप देना, पत्थर बनाना। क्या करना, पत्थर बना देना, यानी पत्थर बनना या बना देना। पत्थर बनने का मतलब क्या होता है, अपने अंदर से सारे इमोशंस को बाहर निकाल देना। क्या करना, अपने अंदर से सारे इमोशंस को बाहर निकाल देना। और इमोशंस बाहर निकल गए तो आप क्या बन गए, पत्थर दिल बन गए। हम कहते हैं ना, तुम तो बहुत पत्थर दिल हो यार, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है क्या, तुम बड़े पत्थर दिल हो, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। तो पेट्रीफाई का क्या मतलब होता है, पत्थर बन जाना। कैसा बन जाना, पत्थर। इसका क्या मतलब होता है, टू बी
डिप्राइव ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल वाइटलिटी। क्या मतलब होता है? आपके अंदर से सारी जो दया है, आपके अंदर से जो सारी दया या भावना है वो सब निकल गई, वो सब क्या हो गई? सब निकल गई। और अब आप क्या हो गए हो? पत्थर दिल बन चुके हो। कैसे बन चुके हो? पत्थर दिल। क्या बन चुके हो आप? पत्थर दिल बन चुके हो। ठीक है। और एंटोनिम पे जाओगे, जहां पत्थर दिल हो वहीं आप अच्छे हो यानी एनर्जाइज हो, या ब्रेसफुल हो, ब्रेसफुल यानी बहुत अच्छे नेचर के। आपका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा। हम कह सकते हैं हमारा बहुत कोमल नेचर है। हमारा बहुत कैसा नेचर है? कोमल नेचर है। या हम कह सकते हैं एबेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एबेट भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ आज सिनोनिम एंटोनिम्स। इसके बाद हम इस क्लास को फिर से जारी रखेंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।